सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज अपना टॉपिक रहेगा राज्य महिला आयोग। जो राज्य महिला आयोग है, अभी जो वन रक्षक का पेपर हुआ है, वन रक्षक के पेपर में भी राज्य महिला आयोग से प्रश्न पूछे गए हैं। राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई है? 15 मई 1999। राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऐसे कुछ प्रश्न है, वो अपने वन रक्षक जो पेपर अभी चल रहे हैं उनमें पूछा गया है। तो हमारे लिए भी ग्रेड 3 के लिए भी, ग्रेड 2 के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लिखें राज्य महिला आयोग। राजस्थान के संदर्भ में करना है अपने को ये राज्य महिला आयोग। दो तीन चीजें सीधी कर लेते हैं, उसके बाद फिर राज्य महिला आयोग पे आएंगे। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ये इस बार पेपर में भी पूछा गया था वनपाल वाले में कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जिनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आता है, तो किनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आएगा? वसुंधरा राजे। तो एक प्रश्न तो ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा? 8 मार्च को मनाया जाएगा। उसके बाद देखें, अगर पूछा जाए कि राजस्थान राज्य महिला नीति कब आई, राजस्थान राज्य की पहली महिला नीति कब आई, तो राजस्थान राज्य की पहली महिला नीति कब आती है? 8 मार्च 2000 को। कब आई? 8 मार्च 2000 को आई। उसके बाद देखें, अगर पूछा जाए कि कार्यस्थल पर, चाहे वो प्राइवेट कार्यस्थल है चाहे वो गवर्नमेंट का कोई कार्यस्थल है, जहां पर महिलाएं नियुक्त है, कार्य करने के लिए जाती है, कि कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संबंधित जो अधिनियम आया है, रोकथाम करने से संबंधित, निषेध करने से संबंधित जो अधिनियम आया है, वो अधिनियम कब आया? तो वो अधिनियम आया वर्ष 2013 में। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अधिनियम आता है 2013 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, राजस्थान राज्य की पहली महिला नीति आती है 8 मार्च 2000। पहला इतना लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो देखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च। और इस दिन वसुंधरा राजे का जन्मदिन भी रहेगा। उसके बाद देखें, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला नीति। तो राजस्थान राज्य की पहली महिला नीति कब आई? 8 मार्च 2000। राजस्थान राज्य की पहली महिला नीति कब आती है? 8 मार्च 2000 को। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, ये कब आया? 2013। ये कब आया? वर्ष 2013। तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि इस बार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि राज्य महिला आयोग है, ये किस प्रकार की संस्था है या किस प्रकार का निकाय है, तो राज्य महिला आयोग है, ये गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है। कैसा है? गैर संवैधानिक। अर्थात इसका वर्णन है वो संविधान के किसी भी भाग में या किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। कौन सा है?
गैर संवैधानिक कह सकते हैं, वैधानिक कह सकते हैं, कानूनी कह सकते हैं, साविधिक कह सकते हैं। तो कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक ओब्लिक वैधानिक ओब्लिक कानूनी ओब्लिक साविधिक निकाय है, साविधिक संस्था है, साविधिक आयोग है। इसके साथ साथ ये एक परामर्शदात्री संस्था है, केवल परामर्श दे सकती है, किसी भी गतिविधि की क्रियाकलाप की जांच कर सकती है, लेकिन दंड देने का अधिकार इसे नहीं है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के आधार पर की गई है? राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के आधार पर की गई है? तो किस अधिनियम के आधार पर? राजस्थान राज्य महिला अधिनियम 1999, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के आधार पर राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में राज्य महिला आयोग को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में विधेयक कब पारित किया, विधानसभा में विधेयक कब प्रस्तुत किया? तो कब किया? अप्रैल 1999 में। विधानसभा में विधेयक कब आता है? अप्रैल 1999 में। और अगर आए कि राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई, तो राज्य महिला आयोग की स्थापना की जाती है 15 मई 1999 को। राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहां रहेगा? तो राज्य महिला आयोग का मुख्यालय रहेगा जयपुर में। लिखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ये। राज्य महिला आयोग एक गैर संवैधानिक ओब्लिक वैधानिक ओब्लिक साविधिक ओब्लिक कानूनी आयोग, आयोग भी कह सकते हैं, निकाय भी कह सकते हैं। परामर्शदात्री भी है, परामर्शदात्री है, दंड नहीं दे सकता, केवल कैसा है? परामर्शदात्री निकाय है। यह एक परामर्शदात्री निकाय। उसके बाद देखें राज्य महिला आयोग की स्थापना, राज्य महिला आयोग की स्थापना राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के आधार पर की गई, 1999 के आधार पर की गई, 1999 के आधार पर की गई। उसके बाद लिखें राज्य महिला आयोग को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 1999 को राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक, 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया। विधानसभा में प्रस्तुत किया, नोट करें।
उसके बाद देखें स्थापना 15 मई 1999। स्थापना कब की गई? 15 मई 1999 को। मुख्यालय कहां पर रहेगा? जयपुर में रहेगा। सदस्य कितने रहेंगे? सदस्य देखें, सदस्य पहले 1+3 है ना, क्योंकि सचिव को अलग से शामिल किया जाता था। 1 अध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य और 1 सचिव। अब क्या हो गया? 1+4। 1+4 का अर्थ होगा कि जो 4 सदस्य हैं उनमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया जाएगा। तो सदस्य कितना रहेगा? 1 अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य, और इन अन्य सदस्यों में एक सचिव भी शामिल रहेगा। इन अन्य सदस्यों में एक सचिव भी शामिल रहेगा। जो आयोग के सदस्य हैं उनमें एक सदस्य SC ST का होना जरूरी है, OBC का होना जरूरी है। महिला सदस्य वो SC ST की हो सकती है, OBC की हो सकती है, अनिवार्य है ना। महिला सदस्य है, एक महिला सदस्य है इनमें ये जो 4 है ना, इनमें एक महिला सदस्य SC ST तथा OBC की होनी जरूरी है। OBC की होनी जरूरी है। उसके बाद देखें नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगी राज्य सरकार। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा। राज्यपाल नहीं है, यहां नाम किसका है? राज्य सरकार का। आमतौर पर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन यहां हमने क्या लिखा है? राज्य सरकार। राज्य सरकार का अर्थ क्या हो गया? मुख्यमंत्री से हो गया। नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा। कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष। राज्य महिला आयोग का कार्यकाल कितना है? कार्यकाल का रहेगा 3 वर्ष। बैठक की बात की जाए तो प्रत्येक 2 माह में एक बैठक होना जरूरी है। बैठक है वो प्रत्येक 2 माह में एक बैठक का होना जरूरी है। तो लिखें प्रत्येक 2 माह में एक बैठक का होना जरूरी है। एक बैठक का होना जरूरी। प्रत्येक 2 माह में एक बैठक का होना जरूरी। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद देखिए वेतन भत्ते। तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? वेतन भत्तों का निर्धारण करेगा राज्य सरकार। वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। पद से हटाना, यदि अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाना, अगर अध्यक्ष और सदस्यों को समय से पहले पद से हटाना है तो पद से हटाना कौन हटाएगा? राज्य सरकार हटाएगी। राज्य सरकार हटाएगी। कुछ कारण भी है जिनके आधार पर राज्य सरकार है वो अध्यक्ष और सदस्यों को समय से पहले पद से हटा सकती है। हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार किस किस आधार पर हटा सकती है? यदि अध्यक्ष और सदस्य ने बिना अनुमति के 3 बैठकों में भाग नहीं लिया है, अगर 3 बैठकों में वो अनुपस्थित रहता है तो हटा दिया जाएगा। पागल होने पर, दिवालिया होने पर, भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर, असमर्थता के आधार पर भी अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो हटाने का पहला कारण क्या है? 3 बैठकों में अनुपस्थिति, बिना अनुमति के 3 बैठकों में अनुपस्थित हुए। दूसरा है पागलपन, दिवालिया, असमर्थता और भ्रष्टाचार।
भ्रष्टाचार। तो इनके आधार पर समय से पहले भी सदस्यों को हटाया जा सकता है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद देखें, अगर पूछा जाए कि राज्य महिला आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है, वार्षिक रिपोर्ट, तो राज्य महिला आयोग है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देगा, राज्य सरकार को। वार्षिक प्रतिवेदन किसे देगा, राज्य सरकार को। प्रथम अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रहेगी कांता खंतूरिया। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन रहेगी, कांता खंतूरिया। कांता खंतूरिया। और प्रथम अध्यक्ष ने पद ग्रहण कब किया था, तो प्रथम अध्यक्ष ने अपना पद ग्रहण किया था 25 मई 1999। क्योंकि आयोग तो कब स्थापित हो गया था, आयोग को तो स्थापित कर दिया गया था 15 मई को। आयोग स्थापित किया जाता है 15 मई को, लेकिन प्रथम जो अध्यक्ष है कांता खंतूरिया, इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है 25 मई को। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आज की तारीख में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष रहेगी रेहाना रियाज चिश्ती। वर्तमान अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती ये वर्तमान अध्यक्ष है। अगर पूछा जाए कि महिला आयोग को किसके समान शक्तियां दी गई है, तो सिविल न्यायालय के समान, सिविल कोर्ट के समान है वो महिला आयोग की शक्तियां रहेगी। शक्तियां रहेगी सिविल कोर्ट के समान, शक्तियां हैं वो सिविल कोर्ट के समान रहेगी, कोर्ट के समान। उसके बाद आएंगे महिला आयोग के कार्य, नोट करें, फिर कार्य भी करेंगे। कार्य में देखें क्या कुछ रहेंगे कार्य में। पहला कार्य रहेगा महिलाओं की दशा में सुधार करना। पहला कार्य किससे संबंधित रहेगा, महिलाओं की दशाओं में सुधार करना। दूसरा कार्य रहेगा महिलाओं के लिए कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश करना। महिलाओं के लिए कल्याणकारी जो नीतियां हैं उन्हें लागू करने के लिए सरकार से क्या की जाए, सिफारिश की जाए। तीसरा, महिला उत्पीड़न से संबंधित विवादों की जांच करना, विवादों का पता लगाना, विवादों को सुनना। महिलाओं से संबंधित जो वर्तमान कानून है उनकी समीक्षा करना और उनमें संशोधन करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करना। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना। ये 2-4 छोटे छोटे कार्य रहेंगे महिला आयोग के। लेकिन बता दूं, महिला आयोग केवल परामर्शदात्री है, केवल जांच कर सकती है, किसी व्यक्ति को, संस्था को दंड प्रदान नहीं कर सकती। तो पहला कार्य क्या रहेगा, महिलाओं की दशा में सुधार करना। महिलाओं की दशाओं में सुधार करना, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या रहेगा, महिला सशक्तिकरण का प्रयास करना। महिला सशक्तिकरण का प्रयास करना। महिला सशक्तिकरण का प्रयास करना। तीसरा, महिला उत्पीड़न से संबंधित विवादों को सुनना। महिला उत्पीड़न से संबंधित विवादों को सुनना। महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं, महिलाओं के लिए कल्याणकारी
योजना बनाने के लिए, कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करना, राज्य सरकार से सिफारिश करना, ये भी इसी का कार्य है। महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना, महिलाओं संबंधी वर्तमान कानून की समीक्षा करना, और उनमें संशोधन की सिफारिश करना, और उनमें संशोधन की सिफारिश। तो ये अपना राज्य महिला आयोग है। कल अपने टॉपिक करेंगे राज्य सूचना आयोग। जैसे अपना राज्य सूचना आयोग होगा तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन भी पूछ लिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित, है ना। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।